अ, क्या कोई आप इंसाइट दे पाएंगे कि सरकार को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्या वाकई में गैर बासमती की भारत में किल्लत की स्थिति है? नहीं, किल्लत की स्थिति नहीं है। आई थिंक इसका रीजन वही है जो आपने भी अभी बताया। आई थिंक इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो आई थिंक सरकार ने अपने जो स्टॉक्स हैं उनका रिव्यू किया है। सेकंड, जो हम लास्ट रिपोर्ट देखते हैं कि इस साल चावल की फसल कैसी रहेगी, उसमें कुछ कंसर्न्स थी कि जो एरिया चावल से बोया गया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस साल चावल की फसल पिछले साल के कंपैरिजन में मे बी 5 to 7% कम हो। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इन दोनों चीजों को देखते हुए एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। इसका प्राइसेस पर क्या इमीडिएट इम्पैक्ट आता दिखाई दिया है? सबसे पहले तो क्या आप जैसी कंपनियां ये नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स में क्या इन्वॉल्व्ड हैं? जी नहीं, केआरबीएल नॉन बासमती एक्सपोर्ट में एंगेज नहीं है, इसलिए इसका हमारे पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि केआरबीएल का प्राइमरी बिजनेस बासमती से रिलेटेड है। जी हाँ। और हम मोर देन 90 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। पूरे वर्ल्ड में दो मेजर कंट्रीज हैं जो बासमती जहां बासमती उगता है। एक है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। जी हाँ। इस साल ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कई एरियाज में जहां बासमती की फसल होती है वहां पे फ्लड्स आई हैं। हम्म। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बासमती फसल अफेक्ट हो जाएगी। इस वजह से बासमती के ऊपर थोड़ा सा शॉर्टेज का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का जो नॉन बासमती से रिलेटेड है, कोई मटेरियल इम्पैक्ट केआरबीएल पे नहीं है। ओके, पॉइंट टेकन। अब आपके बिजनेस पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान में फ्लड्स की सिचुएशन हमने देखी है, बहुत ही खतरनाक स्थिति वहां पर उभर कर आई थी। इसका प्राइसिंग, ग्लोबल प्राइसिंग पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है? और उसका कितना फायदा आप फिर भुना पा रहे हैं ऑफ सॉर्ट्स? क्या जो पाकिस्तान को नॉर्मली ऑर्डर्स जाते थे, क्या वो डाइवर्ट होके केआरबीएल और आपके पियर्स के हाथ लगे हैं? हाँ, मैं कुछ नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इंडिया ने रफली 4 मिलियन टन बासमती एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान एनुअली अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। तो जो हमने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास आई है उनसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिंध एरिया में जो एक मेजर राइस ग्रोइंग रीजन है वहां पे फ्लड का मेजर इम्पैक्ट है। हम्म। इसलिए उसका पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट पे भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। वाइल अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन इसका दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो ऑर्डर्स जो पाकिस्तान को जाते थे पोटेंशियली इंडिया पे शिफ्ट हो सकते हैं, और दूसरा बासमती प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, और अभी एटलीस्ट इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट हमने नहीं देखा है। तो करेंटली प्राइसेस किस रेंज में है, जैन साहब? सॉरी, एक बार वापस बोलेंगे? इस हाँ। समय जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो अव्वल दर्जे की क्वालिटी है, उसका प्राइस रेंज क्या है और कितने एस्केलेशन की संभावना है? और साथ ही ये ग्लोबल डिमांड की भी सिचुएशन पर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे? हाँ, मैं कितना प्राइस बढ़ेगा इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी जो बेस्ट क्वालिटी है केआरबीएल जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है इंडिया गेट क्लासिक। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बासमती राइस इन इंडिया इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट इंडिया गेट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बासमती राइस इन द वर्ल्ड। ये इंडिया में इसकी एमआरपी करीब 200 रुपए पर किलो होती है। ओके। एंड रफली, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं इस समय इन्फ्लेशन की चिंता है, एंड ऑफ सॉर्ट्स वो फूड क्राइसिस में तब्दील ना हो उसका भी डर था। उसके मद्देनजर क्या डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, या फिर क्या आप आउटलुक दे पाएंगे? हाउ कुड दिस ईयर एंड फॉर यू लार्जली? सी, हमारा अनुमान ये है कि FY23 KRBL के लिए FY22 से बेटर होना चाहिए। इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो ये है कि हमारे एक्सपोर्ट में कुछ पिछले साल डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस थे और हमारे कुछ की मार्केट्स थे वो अनअवेलेबल हो गए थे। ये दोनों चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए हैं, तो उसका एक्सपोर्ट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। हम्म। दूसरा, डोमेस्टिक बिजनेस जहां हम पैकेज बासमती में मार्केट लीडर्स हैं, वहाँ अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। सो दोनों चीजें मिला के वी एक्सपेक्ट द करंट ईयर टू बी बेटर देन द लास्ट।
जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो वो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। आपने देखा आज लार्जली सभी चावल कंपनियों में दबाव, ज़्यादातर जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो दरअसल बासमती चावल में ही डील करती हैं, गैर बासमती में नहीं। इसीलिए KRBL का मैनेजमेंट साफ कह रहा है